हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे दैट वाज कंडक्टेड इन 2003। इसमें हमने केवल लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इससे पहले हमने और भी पेपर्स को डिस्कस किए हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ होमोनिम इज़। आपको बताना है कि होमोनिम क्या होता है। फर्स्ट है अपोजिट वर्ड्स, सेकंड है सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, थर्ड है सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, फोर्थ है डिफरेंट इन साउंड बट सिमिलर इन मीनिंग एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। जैसे कि हम बोलते हैं लेफ़्ट, LEFT लेफ़्ट, तो एक तो लेफ़्ट की मीनिंग होता है बायां और दूसरा लेफ़्ट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ़्ट है। तो जो लेफ़्ट है साउंड तो सेम ही आ रही है लेकिन मीनिंग अलग हो रही है और इसी को हम बोलते हैं होमोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड R.K. नारायण रोड। आपको बताना है कि R.K. नारायण ने कितनी नॉवेल लिखी हैं। फर्स्ट है 20, सेकंड है 12, थर्ड है 11, फोर्थ है 19 एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। ये कहना चाहते हैं 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क विच वन इज़। उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना वर्क पब्लिश किया था। आपको बताना है कौन सा है, यानी कि सिंपली आपको ये बताना है कि 1914 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, सेकंड है 3 सोल्जर्स, थर्ड है एज ऑफ इनोसेंस, फोर्थ है दिस साइड ऑफ पैराडाइज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। इसे पब्लिश किया गया था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्कनर द साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड। ये कहना चाहते हैं विलियम फॉकनर की जो नॉवेल है द साउंड एंड द फ्यूरी, इसे कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1927, सेकंड है 1929, थर्ड है 1931, फोर्थ है 1933। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। द हैमलेट वॉज रिटन बाय। हैमलेट जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना है द हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट है मेलविले, सेकंड है गाल्सवर्दी, थर्ड है पोप, फोर्थ है फॉकनर। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, फॉकनर। फॉकनर के द्वारा द हैमलेट लिखी गई थी। बेसिकली फॉकनर की एक ट्रिलॉजी है, 3 बुक की, जो 3 बुक का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिलॉजी। तो इनकी जो ट्रिलॉजी उसमें से फर्स्ट है द हैमलेट, सेकंड है द टाउन, थर्ड है द मैंशन और उसी में द हैमलेट आता है, इसलिए सही आंसर होगा द हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निसिम एजिकेल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। निसिम एजिकेल की कौन सी पोएम है जिसमें लव और सेक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है 60 पोएम्स, सेकंड है द एग्जैक्ट नेम, थर्ड है हिम्स इन डार्कनेस, फोर्थ है पैशन पोएम्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, 60 पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। अच्छा, ये 63 बाय मिस्टेक हो गया, 7 है। तो शेलेस एडोनाइस इज़ अ पास्टरल एलिजी, मॉर्निंग ऑफ द डेथ। ये कहना चाहते हैं कि PB शेले का जो एडोनाइस है ये एक एलिजी है, किसकी मृत्यु पर लिखा गया है। फर्स्ट है हैरियट शेले, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है रॉबर्ट बर्न्स, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज सेकंड, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, What of these is not a novel by मुल्क राज आनंद। इसमें से कौन से एक नॉवेल है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। फर्स्ट है कूली, सेकंड है हीट एंड डस्ट, थर्ड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, फोर्थ है द अनटचेबल। करेक्ट आंसर इज थर्ड, हीट एंड डस्ट। ये मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, What does मुल्क राज आनंद सैटराइजेज इन कुली। आपको बताना है कि जो मुल्क राज आनंद की कुली नॉवेल है उसमें किस चीज़ पे इन्होंने व्यंग किया है। फर्स्ट है इंडियन इमिटेटिंग इंग्लिश सोसाइटी एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, सेकंड है नेशनलिज्म, थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्थ है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल। तो इसमें इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है वो पुअर पीपल के एक्सप्लॉयटेशन को डिस्क्राइब किया है, लेकिन जो व्यंग किया है वो व्यंग किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इसलिए सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज़ बीन मेड इनटू फिल्म स्टारिंग ऑड्री हेपबर्न।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा नॉवेल है जिस पे एक फिल्म बनाई गई है जिसके स्टार हैं ऑड्रे हेपबर्न? फर्स्ट है सेंट जॉन, सेकंड है पिग्मैलियन, थर्ड है कैंडिडा, फोर्थ है मेजर बारबरा। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, मेजर बारबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इलियट का कौन सा एक कैरेक्टर है जो कि बाकी 3 से डिफरेंट है? फर्स्ट है मैकेविटी, सेकंड है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, थर्ड है स्वीनी, फोर्थ है ब्लेस्टीन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेमस नॉवेल, विच वन इज इट? ये कहना चाहते हैं कि कैथरीन बार्कले एक कैरेक्टर है जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवल में है। आपको नॉवेल का नाम बताना है। फर्स्ट है ओल्ड मैन एंड द सी, सेकंड है फॉर होम द बेल टोल, थर्ड है फेयरवेल टू आर्म्स, फोर्थ है इन आवर टाइम। करेक्ट आंसर इज थर्ड, फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमन? इसमें से कौन सी एक पोएम है जो वॉल्ट विटमन के द्वारा नहीं लिखी गई है? फर्स्ट है व्हेन लाइलैक लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड, सेकंड है डिस्टेंट लाइकनेस, थर्ड है अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फोर्थ है लीव्स ऑफ ग्रास। करेक्ट आंसर इज सेकंड, डिस्टेंट लाइकनेस। ये वॉल्ट विटमन के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, द ऑथर ऑफ अ रीड शेकन, द ऑथर ऑफ अ रीड शेकन बाय द विंड इज? अ रीड शेकन बाय द विंड इसका ऑथर कौन है? फर्स्ट है W.B. ईट्स, सेकंड है थॉमस मे, थर्ड है वॉल्ट विटमन, फोर्थ है जी मैक्सवेल। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, जी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, आई हर्ड अ वुमन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री इन sluggish Venice, you turn your head towards your tail and smile. What is the title of the poem D.H. Lawrence? ये कहना चाहते ये जो लाइन ली गई हैं ये किस पोएम से ली गई हैं? फर्स्ट है तो इसमें का जो फर्स्ट है वो है मॉस्किटो, सेकंड है मिसगी, थर्ड है द बीज, फोर्थ है द टाइगर। और इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल इज सेड टू बी स्ट्राइकिंगली ऑटोबायोग्राफिकल? D.H. लॉरेंस की कौन सी नॉवेल है जिसे कहा जाता है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है? फर्स्ट है रेनबो, सेकंड है वीमेन इन लव, थर्ड है लेडी चार्टरलेस लवर, फोर्थ है सन्स एंड लवर्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, सन्स एंड लवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, which of the poem expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी एक पोएम है जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करती है कि एक पोएम डिलाइट से शुरू होती है और विजडम से एंड होती है? फर्स्ट है अ ओल्ड मैंस विंटर नाइट, सेकंड है होम बरियर, थर्ड है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, फोर्थ है द हिल वाइफ। करेक्ट आंसर इज थर्ड, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इसकी एक लाइन बहुत ही फेमस है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, एवरी विमेन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम ऑफ? ये जो लाइन है ये किसकी पोएम से ली गई है? फर्स्ट है अनीता देसाई, सेकंड है सरोजनी नायडू, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है टोरू दत्त। करेक्ट आंसर इज थर्ड, कमला दास की पोएम से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, R.K. नारायण रोड मेनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दीज इज नॉट हिज? R.K. नारायण ने बहुत सारी नॉवेल लिखी है, कौन सी उनकी ये नॉवेल नहीं इसमें से? फर्स्ट है कूली, सेकंड है द गाइड, थर्ड है मालगुडी डेज, फोर्थ है द इंग्लिश टीचर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द कूली जो है ये कुली लिखी गई है बुलकराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, अ पैरोनिम इज? आपको बताना है कि पैरोनिम क्या होता है। फर्स्ट है द यूज ऑफ अ वर्ड इन अ सेंस दैट डज नॉट प्रॉपरली बिलोंग टू इट, सेकंड अ क्लॉज और फ्रेज वेस्ड इनटू अ सेंटेंस इन पासिंग, थर्ड अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे एज अनदर बट मीन्स डिफरेंट कंटेक्स्ट, फोर्थ अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज अदर। ये कहना चाहते हैं फोर्थ इसका सही आंसर है। और फोर्थ में कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग तो एक जैसे नहीं होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसे होता है। फॉर एग्जांपल
BERTS बर्थ और BIRTS बर्थ दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, इसे हम बोलते हैं पैरोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? ये कहना चाहते हैं जो टर्म है कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? फर्स्ट है शेले, सेकंड है कीट्स, थर्ड है बैरन, फोर्थ है साउदी। करेक्ट आंसर इज बी, कीट्स। कीट्स के लिए यूज़ किया गया। बेसिकली ये टर्म यूज़ किया गया लेहंड के लिए द्वारा, लेहंड के लिए, लेकिन कीट्स को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd। I am asked to write my reminiscences of a famous novelist about whom does the author Somerset Maugham say this in context of his novel Cake and Isles। ये कहना चाहते हैं जो सोमरसेट मैगम हैं वो अपने एक नॉवल केक एंड आइल्स के कंटेक्स्ट में किसके बारे में कहते हैं कि आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंसेस ऑफ अ फेमस नॉवेलिस्ट। फर्स्ट है डोनाल्ड प्रेटर, सेकंड है थॉमस हार्डी, थर्ड है WM ठाकरे, फोर्थ है चार्ल्स डिकन्स। करेक्ट आंसर इज सेकंड, थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। In the year 1872, a week or two before Thomas Hardy's 32nd birthday, one of his books was published, which confirmed Hardy in his profession as a writer. Which book was it? इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1872 के एक या दो सप्ताह के से पहले, यानी कि 1872 में थॉमस हार्डी के 32nd बर्थडे से एक या दो सप्ताह से पहले इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसने ये कंफर्म कर दिया था कि ये अपना करियर जो है राइटिंग में ही इस्टेब्लिश करेंगे। आपको बुक का नाम बताना है। फर्स्ट है डेस्परेट रेमेडीज, सेकंड है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, थर्ड है द ट्रम्पेट मेजर, फोर्थ है जूड द ऑब्सक्योर। करेक्ट आंसर इज सेकंड, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। अर्नेस्ट हेमिंग्वेज विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द Civil War and utilize his experience in the book। ये कौन सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नॉवल है जिसमें इसने सिविल वार के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया है? फर्स्ट है फॉर होम द बेल टोल्स, सेकंड इन आवर टाइम, थर्ड है आ मूवेबल फीस्ट, फोर्थ है फिफ्थ कॉलम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फॉर होम द बेल टोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th। Walt Whitman's poem O Captain My Captain is a sad poem mourning the death of a great man, who was he? ये जो पोएम है वॉल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एक एलिजी है और किसकी डेथ पे लिखी गई है आपको बताना है। फर्स्ट है वॉशिंगटन आयरविंग, सेकंड है अब्राहम लिंकन, थर्ड है राल्फ वाल्डो इमर्सन, फोर्थ है थॉमस अल्वा एडिसन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। When did Yeats receive his Nobel Prize? W. Yeats नोबल प्राइज़ कब रिसीव किए थे? फर्स्ट है 1920, सेकंड है 1924, थर्ड है 1923, फोर्थ है 1929 एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट। मैं सारे पीरियड के साथ डील करता हूँ लेकिन मैं कोई भी पीरियड को स्टडी नहीं करता हूँ प्रेजेंट के अलावा। हु सेड दिस, ये किसने कहा है? फर्स्ट है जोसेफ कॉनराड, सेकंड है H.G. वेल्स, थर्ड है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। Criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? ये लाइन किसके द्वारा कही गई हैं? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है डॉक्टर जॉनसन, थर्ड है T.S. Eliot, फोर्थ है जॉन कीट्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकन्स वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रोस? मिस प्रोस किस बुक में यूज़ किया गया कैरेक्टर चार्ल्स डिकन के? फर्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, थर्ड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, फोर्थ है लिटिल डोरियट। करेक्ट आंसर इज थर्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में टू सिटीज़ लंदन और पेरिस की बात की गई है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। द लास्ट बुक दैट डिकन्स रोट वॉज? डिकन की लास्ट बुक कौन सी है? तो वैसे डिकन की लास्ट बुक है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको इनमें से बताना है। फर्स्ट है द अनकॉमर्शियल ट्रेवलर, सेकंड है द ब्लीक हाउस, थर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ है क्रिसमस कैरोल एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोड फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द स्यूडोनिम ऑफ बोज। हु वॉज ही? ये कहना चाहते हैं एक राइटर है जो काफ़ी फेमस है, उसने
मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए लिखा था आपने स्यूडोनिम बोस से, और आपको बताना है कि बोस किसका सब जो है स्यूडोनिम है। फर्स्ट है जॉय कैरी, सेकंड है चार्ल्स डिकन्स, थर्ड है हेनरी जेम्स, फोर्थ है थॉमस ग्रे। करेक्ट आंसर इज सेकंड, चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन की जो स्टार्टिंग की 6 नॉवेल्स होती हैं वो ये बोस के टाइटल से ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, मैथ्यू आर्नोल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम ए स्टोरी फ्रॉम। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की जो पोएम है सोहराब एंड रुस्तम, उसकी जो स्टोरी किस वर्क से ली गई है? फर्स्ट है अरबियन नाइट, सेकंड है अकबर नामा, थर्ड है शाहनामा, फोर्थ है रुबैयत ऑफ उमर खैयम। तो सही आंसर इसका है थर्ड, शाहनामा से इसकी स्टोरी ली गई है, जिसे लिखा गया है पर्शियन राइटर फिरदौसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। थॉमस हार्डी की कौन सी बुक है जो पेसिमिस्टिक नहीं है? फर्स्ट है ज्यूड ऑफ ऑब्सक्योर, सेकंड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फोर्थ है टेस्ट ऑफ द डर्वेबल्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये पेसिमिस्टिक नहीं बल्कि एक रोमांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, थॉमस हार्डीज novel Under the Greenwood Tree is also known by another name. Which of the four below is? थॉमस हार्डी की नॉवेल जो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उसको एक और भी नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कौन सा। फर्स्ट है द वुडलैंडर, सेकंड है मेल स्टोक क्वेयर, थर्ड है द डायनेस्ट, फोर्थ है लाइफ लिटिल आयरोनीज। करेक्ट आंसर इज सेकंड, द मेल स्टोक क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। इसमें से कौन सी एक पोएम है जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है? फर्स्ट है द फॉरसेकन मर्मन, सेकंड है डोर बीच, थर्ड है ट्रिस्ट्रैम एंड इसियोड, फोर्थ है द किंग्स ट्रेजेडी। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, द किंग्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, एन एलिगरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिम्बल्स कंटिन्यूड थ्रू आउट एन इंटायर स्टोरी सो एज टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब वन सीरीज ऑफ फैक्ट्स बाय अनदर सीरीज दैट इज एनालोगस टू इट इन इट्स फीचर। सिंपली ये कहना चाहते हैं कि ये जो एलेगरी होता है तो इसमें से कौन सा एक प्ले जो कि एलेगरी में लिखा है, एक एलेगरी है। एलेगरी बेसिकली क्या होता है कि स्टोरी बताया जाता है जिसमें किसी एनिमल्स के थ्रू एक मोरल स्टोरी बताया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलेगरी। तो कौन सा है? फर्स्ट है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सेकंड है द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, थर्ड है गुलिवर्स ट्रैवल, फोर्थ है रॉबिन्सन क्रूज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, ही रिसेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? फर्स्ट है टोटोलॉजी, सेकंड है पेरीफ्रेजेस, थर्ड है ओनोमेटोफिया, फोर्थ है लाइटोटीज। करेक्ट आंसर इज सेकंड, पेरीफ्रेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच ऑफ दिस ट्रैवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सी एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है, उनके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सेकंड है स्केचेस ऑफ नेचर, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, थर्ड है स्केचेज ऑफ नेचर, फोर्थ है अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, लिरिकल बैलेड अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेड जो है उसमें कितनी पोएम पब्लिश हुई थी आपको बताना है। फर्स्ट है 6 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, सेकंड 10 बाय कोलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, थर्ड है 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। इसमें कोलरिज की 4 पोएम्स होती हैं और वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स होती हैं। टोटल 23 पोएम्स फर्स्ट कलेक्शन में पब्लिश होती हैं। और फर्स्ट जो लिरिकल बैलेड का जो पब्लिश होता है 1798 में, हाँ 1798 में फर्स्ट पब्लिश होता है, सेकंड आता है 1800 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। ये जो है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये जो फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की, इसका रिजेक्ट किया है किसने? फर्स्ट है विलियम हैजलिट, सेकंड है T.S. इलियट, थर्ड है एजरा पाउंड, फोर्थ है रोलैंड बार्थेस। करेक्ट आंसर इज सेकंड, T.S. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, द क्वेश्चन ऑफ वीमेन्स राइट्स एंड हर स्फीयर्स हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेनिसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन इट। ये कहना चाहते हैं जो क्वेश्चन ऑफ वीमेंस के राइट का होता है, उसकी स्पीयर का होता है, ये लोगों के माइंड में बहुत लंबे समय से चल रहा होता है। टेनिसन ने अपने व्यू को इस पर एक्सप्रेस किया है किस पोएम में? फर्स्ट है द प्रिंसेस, सेकंड है माउथ, थर्ड है टीयर्स
आइडल टीयर्स, और फोर्थ है स्वीट एंड लो। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हाट इज नोन टुडे एज द आइडल्स ऑफ किंग began in 1842 with the poem Moti the author, which is the last poem of the Idols। ये कहना चाहते हैं जो आइडल्स ऑफ किंग होता है जिसको लिखना शुरू किया गया था 1843 में, इसकी जो फर्स्ट पोएम होती है वो मोटी द ऑथर होती है। आपको बताना है इसकी लास्ट पोएम क्या है। फर्स्ट है एरिड, सेकेंड है बैलिन, थर्ड है विवियन, फोर्थ है इलेन। करेक्ट आंसर इज सेकेंड बैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, Queen Victoria found great solace in her grief from one of Tennyson's poem. What is the title of the poem? क्वीन विक्टोरिया को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है अपने दुख में जब उस पोएम को रीड करती है टेनिसन के। और टेनिसन की किस पोएम की बात कर रही है? फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है क्रॉसिंग द बार, थर्ड है द ब्रूक, फोर्थ है पासिंग ऑफ आर्थर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, When did the last poem of Idols appear? लास्ट पोएम जो बैलिन होती है आइडल्स की वो कब पब्लिश होती है? फर्स्ट है 1885, सेकंड है 1844, थर्ड है 1853, फोर्थ है 1890। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच ऑफ हिज ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकन कंसिडर टू बी हिज बेस्ट वर्क? चार्ल्स डिकन अपने किस वर्क को मानते हैं कि उनका बेस्ट वर्क है? फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है पिकविक पेपर्स, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है निकोलस निकलबी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डेविड कॉपरफील्ड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, इसको चार्ल्स डिकन अपना बेस्ट वर्क मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, चार्ल्स डिकन्स मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। चार्ल्स डिकन की मैरिज सक्सेसफुल नहीं थी। When Deacon was मिडिल एज, जब ये अधेड़ उम्र के हो गए थे, हिज नेम वॉज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस, तो इनके नाम को एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था। अ गर्ल 25 ईयर्स यंगर देन हिम, एक ऐसी लड़की जो इनसे 25 साल छोटी थी। आपको उसका नाम बताना है। फर्स्ट है मैरी होगार्थ, सेकंड है मारिया बीडनेल, थर्ड है जॉर्जियाना होगार्थ, फोर्थ है एलन टर्नर। करेक्ट आंसर इज फोर्थ एलन टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, विच ऑफ दिस इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स? कौन सा एक वर्क है जो जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है ओड टू ऑटम, सेकंड है टू नाइट, थर्ड है इजाबेला, फोर्थ है द पॉट ऑफ बेसिल। करेक्ट आंसर इज सेकंड टू नाइट, ये जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, एफ स्कॉट फिट्जगराल्ड वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स। एफ स्कॉट फिट्जगराल्ड जो थे ये जॉन कीट्स के पोएट्री के बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे कि इन्होंने इतना ज़्यादा प्रशंसक थे, इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, उसका नाम भी इनके जॉन कीट की एक पोएम की एक लाइन का इन्होंने अपनी नॉवेल के टाइटल रखा था। आपको बताना है कि किस पोएम से वो लाइन थी। फर्स्ट है ओड टू अ नाइटिंगेल, सेकंड है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, थर्ड है ओड टू ऑटम, फोर्थ है ओड टू साइकी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल की एक लाइन है, टेंडर इज़ द नाइट, और इसी टाइटल पे एफ स्कॉट ने एक नॉवेल लिखी थी, तो इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच इज़ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? जॉन कीट की फर्स्ट पोएम कौन सी है? फर्स्ट है मेग मेरिलीज, सेकंड है ऑन लुकिंग एट चैम्पमैन्स होमर, थर्ड है एंटिमियोन, फोर्थ है व्हेन आई हैव फियर्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड एंटिमियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, एंटिमियोन बाय कीट्स is the story of a young shepherd loved by moon goddess. Keats took the story from। एंटिमियोन जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, इसमें स्टोरी एक होती है कि एक यंग शेफर्ड होता है जो मून गॉडेस के द्वारा उसको प्यार किया जाता है। इसकी स्टोरी जॉन कीट्स ने कहाँ से ली है? फर्स्ट है ग्रीक मैथोलॉजी, सेकंड है हाईलैंड लोर, थर्ड है केंटिश टेल्स, फोर्थ है रोमन मिथ्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ग्रीक मैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम? चार्ल्स लैम के द्वारा कौन सी एक नॉवेल लिखी गई जो रोमांटिक है? फर्स्ट है क्लोस्टर लेन, सेकंड है रोसमंड ग्रे, थर्ड है एब्सेंटी, फोर्थ है क्रैनफोर्ड। करेक्ट आंसर इज सेकंड रोसमंड ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, वी फाइंड इट इन। ये जो मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट है एक ऐसे है
और आपको बताना है कि ये ऐसे कहाँ पे मिलता है, किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम, सेकंड है कन्फेशन बाय डी क्विंसी, थर्ड है इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय W.S. लैंडोर, फोर्थ है एसेज बाय हैजलिट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये एसेज ऑफ इलिया में पाया जाता है, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। लैम्स एसेज ऑफ इलिया वर पब्लिश्ड इन 1823। लैम के जो एसेज ऑफ इलिया होता है वो पब्लिश किया गया था 1820 से 23 के बीच में। आपको बताना है जो लास्ट एसेज ऑफ इलिया है यानी कि इसका दूसरा कलेक्शन है वो कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1827, सेकंड है 1829, थर्ड है 1833, फोर्थ है 1835। करेक्ट आंसर इसका है थर्ड 1833। 1833 इसका राइट आंसर है। बेसिकली जो फर्स्ट इनका जो एसेज ऑफ इलिया होता है वो 1823 में पब्लिश होता है और उसके 10 साल के बाद में याद रखेंगे, उसके 10 साल के बाद में 1833 में आता है लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड। ये जो चार्ल्स लैम का वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज़ है या जो प्लेज है उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ को हटा दिया है, तो चिल्ड्रन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसी तरीके से कौन सा एक और वर्क है जो चिल्ड्रन के लिए यूज़फुल है आपको बताना है, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, सेकंड ड्रीम चिल्ड्रन, थर्ड है चाइल्ड हैरोल्ड, फोर्थ है द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। करेक्ट आंसर इज फोर्थ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ये चिल्ड्रन स्टोरी है, चार्ल्स लैम के द्वारा और मैरी लैम इनकी सिस्टर है, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। वर्ड्सवर्थ प्रिलूड वॉज कम्प्लीटेड इन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रिलूड है वो कब कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट है 1800, सेकंड है 1805, थर्ड है 1823, फोर्थ है 1825। करेक्ट आंसर इज 2 1805। ये जो प्रिलूड होता है तो इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पोएम्स टू कॉलरिस के टाइटल से लिखा था, लेकिन पब्लिश नहीं किया था। इसे पब्लिश किया गया था इनकी वाइफ के द्वारा इनकी मृत्यु के बाद में, लेकिन ये कंप्लीट हो गया था 1805 ही में। अगला क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर का। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। ये जो लाइन है शेक्सपियर की किस पोएम से ली गई हैं। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है हेनरी फोर्थ। करेक्ट आंसर इज थर्ड, हैमलेट से लाइन ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 57। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है हैमलेट, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है ओथेलो। करेक्ट आंसर इज सेकंड, हैमलेट को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज थे वो कब लिखे गए थे। फर्स्ट है 1597 से 1625, सेकंड है 1598 टू 1614, थर्ड है 1590 टू 1595, थर्ड है 1600 टू 1607। करेक्ट आंसर इज थर्ड, 1590 टू 1595। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज इरा। ऐसा माना जाता है कि जो शेक्सपियर की जूलियस सीजर है वो उनके इरा के एक कोई इंसिडेंट पे बेस्ड है। आपको बताना है कि कौन से इंसिडेंट पे। फर्स्ट है द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वाल्टर राले, सेकंड है द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, थर्ड है द रिवेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स, फोर्थ है द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। करेक्ट आंसर इज थर्ड, द रिवेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। विच ऑफ दिस पोएम्स बाय शेले इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। पीबी शेले के द्वारा कौन सी पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। फर्स्ट है द विच ऑफ एटलस, सेकंड है हेलास, थर्ड है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, फोर्थ है द सेंसी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द विच ऑफ एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय शेले। इसमें का कौन सा है जो शेले के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, सेकंड है डिफेंस ऑफ पोएजी, थर्ड है डिफेंस ऑफ पोएट्री, फोर्थ है पोएट्री एंड अनार्की। करेक्ट आंसर इज थर्ड, डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 62। 62 है प्रोमीथियस अनबाउंड इज़ा। प्रोमीथियस अनबाउंड क्या है आपको बताना है।
फर्स्ट है पोएटिक ड्रामा, सेकंड है लिरिकल ड्रामा, थर्ड है वर्स प्ले, फोर्थ है ड्रामेटिक सटायर। और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, लिरिकल ड्रामा है ये। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।